गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था जहां सास मनोरमा देवी और उसकी बहू राधिका रहती थीं। पति शहर में काम करता था और दोनों औरतें दिन भर अकेली रहतीं। घर के पास एक पुराना कुआं था जिसके बारे में गांव में अफवाह थी कि वहां एक चुड़ैल की आत्मा बसी है। राधिका को अक्सर रात को कुएं के पास किसी औरत की रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। उसने सास को बताया, लेकिन मनोरमा देवी ने टाल दिया। ये तेरे वहम है बहू, यहाँ कुछ नहीं है। एक रात बिजली चली गई। घर में घना अंधेरा था। राधिका ने देखा कि सांस धीरे धीरे चलते हुए कुएं की ओर जा रही है। आंखें लाल, चेहरा सफेद। वह डर गई और छुप गई। रात भर सांस घर नहीं लौटी। सुबह जब राधिका ने उसे देखा तो सांस सामान्य लग रही थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उस दिन के बाद सांस का व्यवहार बदलने लगा। वो अकेले में बड़बड़ाती, दीवारों से बातें करती और कभी कभी बहू को घूरती रहती। राधिका को शक हुआ तो उसने गांव की एक बूढ़ी तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने घर में आकर देखा और फुसफुसाई, तुम्हारी सांस पर चुड़ैल का साया है और वो अब तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती है। अगली रात तांत्रिक ने पूजा की और जैसे ही मंत्र शुरू हुए, मनोरमा देवी जोर से चिल्लाई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और वह जमीन पर गिरकर कांपने लगी। कुएं से एक डरावनी चीख आई और फिर सब शांत हो गया। सुबह होते होते सांस फिर से सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब कुएं को गांव वालों ने ढक दिया था और राधिका हर रात ताला लगाकर सोने लगी।